मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीक्यू ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, डीक्यू ऑपरेशन किसी भी क्यू में वैल्यू को डिलीट करना, किसी भी क्यू से वैल्यू को डिलीट करना क्या कहलाता है? डीक्यू ऑपरेशन। अब ये भी आप जानते हो कि डीक्यू ऑपरेशन चेक करने के लिए या डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले चेक किया जाएगा इज एम्प्टी फंक्शन को, कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो हम ये टास्क परफॉर्म ही नहीं करेंगे, और अगर वो एम्प्टी नहीं होता है तो हम इसको वहां से वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। अब जैसे सपोज करो ये आपका कोई क्यू है, ये आपका कोई क्यू हो गया, ये इनके एलिमेंट्स हो गए और ये हो गया आपके क्यू का नाम। अब ये आप सब जानते हैं कि क्यू में दो पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर होता है और एक रियर पॉइंटर होता है। ये फ्रंट और रियर हम तब तक मार्क नहीं कर सकते जब तक हम यहां कोई वैल्यू इंसर्ट ना कर दें। अब हमारे फ्रंट और रियर पॉइंट कर रहे हैं। फ्रंट हमेशा क्यू की सबसे पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और रियर हमेशा क्यू के सबसे लास्ट वाली वैल्यू को बताता है कि हमारी क्यू की सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 88 है। ये हुआ हमारा क्यू। अब हमसे कहा गया कि आपको इसमें डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डीक्यू ऑपरेशन करना है मतलब इसमें से आपको एक वैल्यू डिलीट करनी है। अब डिलीट कौन सी वैल्यू होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि ये क्यू है और क्यू में जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट की गई है वही वैल्यू सबसे पहले डिलीट भी होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जिस वैल्यू को फ्रंट पॉइंट कर रहा है, जिस वैल्यू को फ्रंट पॉइंट कर रहा है, आपकी वही वैल्यू यहां से डिलीट होगी। अब कहा क्या गया है कि आपको वैल्यू को डीक्यू करना है, डिलीट करना है। तो मैं डीक्यू करने से पहले चेक कर लूं इज एम्प्टी फंक्शन। इज एम्प्टी फंक्शन मुझे बताएगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं। भाई सीधी सी बात है, जब मुझे यहां से वैल्यू डिलीट करनी है, डीक्यू करने के लिए कहा गया है, तो पहले मैं ये कंफर्म तो कर लूं कि उसमें वैल्यू है भी या नहीं। हम यहाँ डीक्यू ऑपरेशन करने के लिए पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद पता लग रहा है क्यू तो खाली है, तो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कोई भी वैल्यू डीक्यू करो उससे पहले इज एम्प्टी फंक्शन से आप ये कंफर्म कर लो कि क्यू खाली है या नहीं। तो सीधा सा तरीका है डीक्यू ऑपरेशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या चेक करा? इज एम्प्टी। इज एम्प्टी जब आप चेक करोगे तो दो केस बनते हैं, या तो क्यू खाली होगा या क्यू खाली नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा केस लेके चलेंगे? खाली वाला, कि भाई हम मान के चल रहे हैं हमारा क्यू एम्प्टी है। भाई जब क्यू एम्प्टी है तो ये वैल्यू यहां नहीं होंगी, जब ये वैल्यू यहां नहीं होंगी तो रियर भी यहां नहीं होगा और फ्रंट भी यहां नहीं होगा। फ्रंट कहां होगा बेटा? यहां कहीं पर होगा, -1 पर फ्रंट होगा। तो यही फ्रंट हो गया और यही रियर हो गया। समझ में आई आपको बात? जैसे सपोज करो आपके क्यू में केवल एक ही वैल्यू है। आपके क्यू में कितनी वैल्यू है? सिर्फ एक वैल्यू है। जब हमारे क्यू में एक ही वैल्यू होगी बेटा, तो यही वैल्यू फ्रंट होगी और इसी वैल्यू को हम रियर कहेंगे। अगर मेरे क्यू में एक ही वैल्यू है तो उसी वैल्यू को हम फ्रंट वैल्यू कहेंगे और उसी वैल्यू को हम रियर वैल्यू भी कहते हैं जब वैल्यू एक है। अब हम यहां मान के चल रहे हैं क्यू में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कोई भी वैल्यू नहीं होने का मतलब फ्रंट भी -1 पर है और रियर भी -1 पर है।
मतलब 0 से कहीं पहले शिफ्ट हैं दोनों के दोनों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, DQ। तो DQ करने से पहले हमने चेक करा इज एम्प्टी फंक्शन की हमारा Q एम्प्टी तो नहीं है, और हमने देखा कि हमारा Q क्या है, एम्प्टी ही है। तो जब हमारा Q एम्प्टी होगा तो हम DQ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और एरर आ जाएगी, अंडरफ्लो एरर, कि भैया आपका तो Q ही खाली है, और हम एग्जिट कर जाएंगे बाहर। अब दूसरे केस में हम यहाँ देखते हैं कि हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से है। तो हमारा फ्रंट हो गया बेटा यहाँ 0 पर, और रियर वैल्यू मतलब सबसे अंतिम वैल्यू हो गई हमारी 2 पर। अब हम सबसे पहले क्या कहा गया हमसे कि आपको DQ ऑपरेशन करना है। DQ करने से पहले मैं सबसे पहले किस फंक्शन के पास जाऊंगा, इस एम्प्टी फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा, और इस एम्प्टी बताएगा कि आपका Q एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो अब हम उस वैल्यू को यहां से डिलीट करेंगे। कौन सी वैल्यू, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। और DQ करना सबसे आसान होता है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपने ये वैल्यू डिलीट कर दी तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है। इसीलिए हम इस 25 को डिलीट करने से पहले किसी वेरिएबल में निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, किसी वेरिएबल में निकाल लेंगे, और उसके बाद फ्रंट का इंक्रीमेंट कर देंगे, और फ्रंट हमारा शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। तो जब फ्रंट 1 को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारा अब पार्ट नहीं है। मेमोरी में तो है, मेमोरी में है, पड़ी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे इस Q की वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्रंट अब सबसे आगे वाली वैल्यू किसको बताता है, 45 को बता रहा है। ये प्रोसेस होता है। अब इसी प्रोसेस को हम एल्गोरिथम से देखते हैं कि हम इसको एल्गोरिथम से कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि एल्गोरिथम जो है वो कोड तो होते नहीं है, कंप्लीट कोड नहीं होते हैं एल्गोरिथम तो एक कोर लॉजिक होता है, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम के कोड को या उस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को इजी वे में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, प्रोसीजर DQ, मतलब यहां से बिगिन हो रहा है आपका प्रोसीजर DQ का। DQ प्रोसीजर यहां से स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले क्या चेक करा बेटा, हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि इफ कंडीशन 2 केस के लिए जनरली काम में आती है। या तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट रन कर देंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट रन कर देंगे। जैसा आपको पता है इफ में कंडीशन ट्रू तो इफ वाला पार्ट रन कर जाएगा, कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला पार्ट रन कर जाता है। अब यहां भी जब एम्प्टी चेक करेंगे तो 2 ही केस बनेंगे, या तो Q एम्प्टी होगा या Q एम्प्टी नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले चेक करा इफ Q इज एम्प्टी, क्या Q एम्प्टी है, यस Q इज एम्प्टी, तो हमारा इफ वाला पार्ट रन कर जाएगा। रिटर्न क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो, और हम यहां से बाहर चले जाएंगे प्रोसीजर के। अंडरफ्लो एरर आ गई। अच्छा दूसरे केस पर विचार करते हैं। हम मान के चल रहे हैं हमारा Q एम्प्टी नहीं है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग फ्रंट 0 पर है और रियर हमारा 2 पर है, और हम मान रहे हैं कि हमारा Q एम्प्टी नहीं है। तो जब सबसे पहले हमने यहाँ प्रोसीजर बिगिन किया तो हमने कंडीशन इफ से चेक करी, इफ Q इज एम्प्टी, क्या Q एम्प्टी है क्या, जी नहीं, Q एम्प्टी नहीं है। नहीं है तो हम कहा चले जाएंगे, एंड इफ से बाहर। और अब हम क्या करेंगे, Q ऑफ फ्रंट, Q हम इसको कह रहे हैं पूरे को, और फ्रंट वाली वैल्यू हो गई हमारी ये, मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है, 25 की बात की जा रही है। और ये हमारा एक डाटा हो गया, जिसको हम इंट डाटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो Q ऑफ फ्रंट कितना है बेटा, 25, इसमें स्टोर हो जाएगा डाटा में। ये हमारा हो गया कोई डाटा वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर हो गया, 25। अब उसको वैल्यू को डिलीट कर दो। एक्चुअली डिलीट नहीं करते हैं, फ्रंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, फ्रंट प्लस 1 कहां शिफ्ट हो जाएगा, कौन शिफ्ट हो जाएगा, फ्रंट, मतलब फ्रंट प्लस 1 की वैल्यू फ्रंट में आ जाएगी। तो फ्रंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट प्लस 1।
इसका मतलब फ्रंट यहां से शिफ्ट होकर यहां शिफ्ट हो जाएगा, वो वैल्यू अब डिलीट हो गई और रिटर्न क्या हो जाएगा यहां से ट्रू। और रिटर्न ट्रू का मतलब आपने जो टास्क किया है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। और अब अगर आप डिलीट करने के बाद वैल्यू को डिलीट करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है, तो फिर आप डाटा को प्रिंट करवा दीजिएगा। डाटा को जब प्रिंट करवाएंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा 25। इस तरह से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने कौन सा डाटा डिलीट किया है। तो ये तो हुआ बेटा आपका DQ ऑपरेशन। अब हम इस ऑपरेशन को, एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं इसका। अब हम यहां पर DQ ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। कौन फंक्शन का इंटीजर हो गया रिटर्न टाइप, और DQ हमने रख दिया फंक्शन का नाम। अब यहाँ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू आप यहाँ डिलीट करने वाले हैं।